अब आपको मेरठ के सरधना लेकर चलते हैं, जहां से एक दिल दिला देने वाली घटना सामने आई है। दरअसल एक खेत में जा रही महिला को हथियार के दम पर पहले धमकाया जाता है, उसके बाद उसकी हत्या कर दी जाती है, जिसके बाद में पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। इसके बाद से ही नेताओं का हुजूम भी यहां पर उमड़ पड़ा है और उनकी तरफ से मांग की जा रही है। न्याय को लेकर क्या क्या तस्वीरें सामने आई हैं, आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। यूपी के मेरठ में मां की हत्या कर युवती के अपहरण का मामला अब धीरे धीरे राजनीतिक रंग लेता जा रहा है। दरअसल हत्याकांड और किडनैपिंग के 24 से ज्यादा घंटे बीत जाने के बावजूद अब तक पुलिस के हाथ खाली हैं और इलाके में नेताओं का जमावड़ा लगा हुआ है। दरअसल पूरा मामला मेरठ के सरधना का है, जहां कपसाड़ गांव में खेत जाने के दौरान बदमाशों ने एक मां बेटी पर धारदार हथियार से हमला किया, जिसमें मां की मौत हो गई और बदमाश युवती का अपहरण कर फरार हो गए। जिसके बाद इलाके में मातम पसर गया और महिला की मौत के बाद परिवार ने आरोपियों की गिरफ्तारी और लड़की की बरामदगी से पहले महिला का अंतिम संस्कार करने से इनकार कर दिया। वहीं इस घटना के बाद इलाके में नेताओं का हुजूम उमड़ रहा है। पूर्व केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान और बीजेपी के पूर्व विधायक संगीत सोम ने भी पीड़ित परिवार से मुलाकात की है। इस तरह की घटनाएं के पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश को झकझोर दिया। इस घटना ने सख्त कार्रवाई हो, पीड़ित परिवार की मदद हो। जो सब लोग यहाँ आए हुए सबका यही इच्छा है। अभी बात हुई है, प्रशासन मदद भी कर रहा है और कुछ समय मांगा है लड़की की बरामदगी के लिए। देखिए, जिस तरीके की ये घटना हुई है, ये निंदनीय घटना है और इतनी खराब घटना है कि ये हमारे ऊपर एक कलंक है। ये सरधना क्षेत्र के ऊपर कलंक है, हमारे कपसाड़ गांव के ऊपर कलंक है। जी हाँ, हमारे गांव में ये बेटी किसी और की नहीं है, हमारी अपनी बेटी है। जो बेटी के साथ हुआ है, जो हत्या हुई है, मैं दावे के साथ आपको कहता हूं कि ये कोई और नहीं। इसके अलावा विपक्ष इस घटना को लेकर लगातार सरकार को घेर रहा है। विपक्ष की मांग है कि पीड़ित परिवार को 50 लाख रुपए मुआवजा, सरकारी नौकरी और सुरक्षा दी जाए। वहीं फिलहाल आरोपियों की तलाश में पुलिस की 10 टीमें अलग अलग जिलों में दबिश दे रही हैं और पुलिस का कहना है कि जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया जाएगा। अब आपको मेरठ के सरधना लेकर चलते हैं, जहां से एक दिल दिला देने वाली घटना सामने आई है। दरअसल एक खेत में जा रही महिला को हथियार के दम पर पहले धमकाया जाता है, उसके बाद उसकी हत्या कर दी जाती है, जिसके बाद में पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। इसके बाद से ही नेताओं का हुजूम भी यहाँ पर उमड़ पड़ा है और उनकी तरफ से मांग की जा रही है। न्याय को लेकर क्या क्या तस्वीरें सामने आई हैं, आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। यूपी के मेरठ में मां की हत्या कर युवती के अपहरण का मामला अब धीरे धीरे राजनीतिक रंग लेता जा रहा है। दरअसल हत्याकांड और किडनैपिंग के 24 से ज्यादा घंटे बीत जाने के बावजूद अब तक पुलिस के हाथ खाली हैं और इलाके में नेताओं का जमावड़ा लगा हुआ है। दरअसल पूरा मामला मेरठ के सरधना का है, जहां कपसाड़ गांव में खेत जाने के दौरान बदमाशों ने एक मां बेटी पर धारदार हथियार से हमला किया, जिसमें मां की मौत हो गई और बदमाश युवती का अपहरण कर फरार हो गए। जिसके बाद इलाके में मातम पसर गया और महिला की मौत के बाद परिवार ने आरोपियों की गिरफ्तारी और लड़की की बरामदगी से पहले महिला का अंतिम संस्कार करने से इनकार कर दिया। वहीं इस घटना के बाद इलाके में नेताओं का हुजूम उमड़ रहा है। पूर्व केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान और बीजेपी के पूर्व विधायक संगीत सोम ने भी पीड़ित परिवार से मुलाकात की है। इस तरह की घटनाएं के पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश को झकझोर दिया। इस घटना ने सख्त कार्रवाई हो, पीड़ित परिवार की मदद हो। जो सब लोग यहाँ आए हुए सबका यही इच्छा है। अभी बात हुई है, प्रशासन मदद भी कर रहा है और कुछ समय मांगा है लड़की की बरामदगी के लिए। देखिए, जिस तरीके की ये घटना हुई है, ये निंदनीय घटना है और इतनी खराब घटना है कि ये हमारे ऊपर एक कलंक है। ये सरधना क्षेत्र के ऊपर कलंक है, हमारे कपसाड़ गांव के ऊपर कलंक है। जी हाँ, हमारे गांव में ये बेटी किसी और की नहीं है, हमारी अपनी बेटी है। जो बेटी के साथ हुआ है, जो हत्या हुई है, मैं दावे के साथ आपको कहता हूं कि ये कोई और नहीं। इसके अलावा विपक्ष इस घटना को लेकर लगातार सरकार को घेर रहा है। विपक्ष की मांग है कि पीड़ित परिवार को 50 लाख रुपए मुआवजा, सरकारी नौकरी और सुरक्षा दी जाए। वहीं फिलहाल आरोपियों की तलाश में पुलिस की 10 टीमें अलग अलग जिलों में दबिश दे रही हैं और पुलिस का कहना है कि जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया जाएगा।